हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का वीडियो जो है अक्टूबर माह का होगा। इसमें जो है 2022 का हम कंप्लीट कर देंगे अक्टूबर महीने का जो है एक ही वीडियो में। तो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर वीडियोस देखिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके पहले कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का मैंने जो है वीडियो डाल चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट भी बना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं इसके पहले का वीडियो। और नहीं देख सकते तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पे हम भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 रूस, यूक्रेन और के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया। तो इनका नाम पूछा जा सकता है। तो इनका नाम क्या था? एलेस बियालात्स्की था। क्या था? एलेस बियालात्स्की। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीटिक बन गई है। तो इनका नाम क्या है? तो पूजा पटेल है। ये कहाँ की है? तो ये याद है, रखिए, ये गुजरात की हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सा वेब आधारित एंड ट्रूथ एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये जो है क्या लॉन्च किया? तो दक्ष लॉन्च किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, किसने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चेयर करने के लिए विक्ट्री तीर्थम विजयी भव का अनावरण किया। तो इनका नाम है चीयरिंग क्वांटम इंडिया फाउंडेशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये जो है गंगटोक। गंगटोक कहाँ है? गंगटोक जो है सिक्किम में पड़ता है। उसकी राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। तो वैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट यहाँ दिया गया, भारत के निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया। तो किसे किया है? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्प्लेटी हेलीकॉप्टर LSCH को स्थापित में शामिल किया। तो इसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है प्रचंड। प्रचंड नाम दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, स्वांते पाम्बो। स्वांते पाम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसन के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी थे? तो ये जो है स्वीडन के निवासी हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये जो है ओमान देश में किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसी भारतीय अमेरिकी की को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो विवेक लाल को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया। तो शिखर धवन को चुना गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गुजरात में शिलान्यास किया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड पर, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो अब्दुल लतीफ राशिद को चुना गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये जो है किया जाएगा कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये जो है 21वां करेगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसे हाल ही में बोस्निया या हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया। तो इनका नाम क्या है? तो पार्थ सत्यपथी है। सतपथी। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव एक फेज में 12 नवंबर को कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुल सीटें हैं 68। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एल्पर डोजर साइंटिफिक
साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन सा साइंटिफिक भारत के वैज्ञानिक की और लिस्ट में टॉप पर है? तो ये जो है प्रोफेसर JB सिंह। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 100 आदर्श माध्यमिक स्कूलों विद्यालयों की 3000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी है? तो ये जो है असम राज्य में रखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम के कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये जो की यही है काहिरा मिस्र में किया गया। काहिरा कहाँ है? मिस्र में है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किस सुंदर सुपर कंप्यूटर सुविधा अनावरण किया? तो ये जो है परम कामरूप में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, PM मोदी ने ऊना हिमाचल प्रदेश के किस शहर के लिए नए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये जो है नई दिल्ली को किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला किसने रखी? तो ये जो है रखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रखी है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, PM मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो है PM डिवाइन ने दी है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखी है? तो ये जो है रखा है चंबा हिमाचल प्रदेश में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया, केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। तो इसके तहत किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा? तो ये 97वें संविधान संशोधन के तहत रखा जाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, आर्म्ड फोर्स वेटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में योगासन के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं अमिताभ बच्चन। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति के संयुक्त रूप में दिया गया? तो एलेन बियाल्स्की को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन स्वर्ण जीतने का एथलेटिक बन गए? तो पूजा पटेल गुजरात की बनी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI कौन सा दक्ष लेता है? ये सब हो गया है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किस शहर में महाकाल लोक का उद्घाटन किया? तो ये उज्जैन में किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बालिकाओं के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियों बने कुशल आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसे सितंबर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाएगा? तो ये मोहम्मद रिवाइजन पाकिस्तान को जो चुना जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसे हाल ही में एजुकेशन 4.0 इंडिया स्पोर्ट लॉन्च किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत के किस बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने कुआलालंपुर में 2022 IBCCS विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो ये जो है पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टल कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है PL हरनाथ। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोलमडैम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, PM मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24 घंटे
घंटे सौर ऊर्जा चलने वाला गांव घोषित किया, तो ये मढेरा गांव को किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप्स एच डायवडिग और बेगम वेन वेन एस वर्नाके को किस शोध के लिए दिया गया, तो ये बैंक और वित्तीय संगठनों के शोध के लिए दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया, तो ये जो है अहमदाबाद गुजरात में किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, तो ड्रोनी। क्या नाम है, ड्रोनी। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता, तो अस्ताना ओपन। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, टेलीकॉम कंपनी अस्टम जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई, किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट यहाँ दिया, 2000 तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए के क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में बैंक का रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त 2022-23 में भारत को सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है, तो ये जो है 6.5% है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, साहित्य नोबेल पुरस्कार के विजेता एनॉक्स किस देश के लेखिका हैं, तो ये फ्रांस की हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अचीव ओपन का खिताब जीता, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भौतिक विज्ञान 2022 नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया गया जा रहा है, तो क्वांटम यांत्रिकी द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हेयर स्टार्ट लॉन्च किया, तो ये जो है अहमदाबाद में लॉन्च किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नॉनसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो एंजेला मर्केल हैं। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY लागू करता है, कौशल विकास योजना उद्यमिता मंत्रालय। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021 में 2022 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास संपदा हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जीता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई, तो ये मध्य प्रदेश में दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में की गई प्रधानमंत्री भारतीय वन ऊर्जा परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसने अक्टूबर 2022 में खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता, तो ये हैदराबादी हलीम ने जीता। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में किसके द्वारा नई धन वर्षा योजना शुरू की गई, तो भारतीय जीवन बीमा द्वारा किया गया। हाल ही में राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू करने की घोषणा की है, तो ये जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहां सभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों की सूचीबद्ध किया जाएगा, बीमा सुगम। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में जारी एयरटेल
ग्यू एडेलग्यू हरन इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन सा उभरा है? तो ये जो है शिवनादन ने उभरा है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी नियुक्ति के 6 सप्ताह बाद पद इस्तीफा दे दिया, तो लिज ट्रस ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया है, कौन सा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने से तक चलने वाली कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन करने जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो है दिल्ली में शुरू किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने किस शहर में जन योजना अभियान 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये जो है नई दिल्ली में किया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में साजन भनवाल अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये जो है स्पेन में किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस का आधारशिला रखी? तो ये बनासकांठा में रखा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, हाल ही में किसने बड़े ग्राहकों तक क्रेडिट तक पहुँचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस रिजर्व बाघों के लिए एक नए रिसर्च को मंजूरी दी है? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व बैंक, ये जो है मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुरुआत किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो में एक स्वदेशी ट्रेनर विमान THT 40वां अनावरण किया। विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में किस फुटबॉलर ने पेरिस फ्रांस और महापुरुषों की बेलोन डी और 2022 का पुरस्कार जीता? तो ये करीम बेंजोमा ने जीता। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसने अनुसूचित व्यापारी व्यवहार अपनाने के लिए मेक ऑफ ट्रिप गोबियो और ओयो सहित ऑनलाइन ट्रेवल फर्मों पर कुल 322 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है ओयो। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है 22 का थीम है, क्या है? तो इसका थीम क्या है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस 2022 का थीम क्या है? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ क्या है इसका थीम? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त चुना गया? तो ये जो है उल्फ क्रिस्टसन ने चुना गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय उत्पादों में और सेवाओं में नवाचारों के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया? तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ये 51वां रहा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है,
हाल ही में किस वरिष्ठ भारतीय सिविल लेखा अधिकारी ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये है जो है भारती दास। अगला पॉइंट यहाँ देंगे, सर्बियाई वैज्ञानिकों ने किस टेनिस स्टार खिलाड़ी के नाम पर बीटल नाम रखा है? तो ये नोवाक जोकोविच ने रखा है। अगला पॉइंट यहाँ देंगे, हाल ही में अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो सेहन तिलक ने जीता। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है रोजर बिन्नी को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, कौन सा देश 20 अक्टूबर 2022 से 3 दिवसीय वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये जो बांग्लादेश कर रहा है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य की एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जितेंद्र सिंह ने किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेटकॉफ को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, इसरो मून मिशन चंद्रयान-3 को जून 2023 को लॉन्च की योजना बनाया है। इसे किस इंजन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये GSLV Mk3। अगला पॉइंट ये दिया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO हाल ही में किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये जो है अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, इंटरपोल की 90वीं महासभा के दौरान पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया। तो ये 90वीं महासभा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है देहरादून में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, किस राज्य ने अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट शुरू की है? तो ये झारखंड। अगला पॉइंट दिया गया है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में थे? भारत। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसे हाल ही में अगले रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अरमाने गिरधिर को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस्ट ने हाल ही में UK के नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ग्रांट साप्स। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंडक्शन बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में 14वें ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत और फ्रांस को हाल ही में किस संगठन अध्यक्ष के सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसे स्वीडन और सबसे युवा जलवायु के रूप में नामित किया गया? तो रोविना पोरखमोख्तारी। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। तो इसका नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में प्रतिष्ठित फिल्म पथेरी पंचाली का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिएटर द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। फिल्म के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में इसरो के आदित्य L मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? तो शंकर सुब्रमण्यम को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में U23 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो अमन सहरावत बन गए। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में टाटा स्टील की डच शाखा ने दोनों कंपनियों द्वारा किए गए प्रारंभिक समझौते के तहत
किस वर्ष बाद यूरोप में ग्रीन स्टील के साथ फोर्ड संयंत्रों की आपूर्ति करने की योजना बनाई है? तो 2030 तक। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं को विशाखापट्टनम में 3 एकदिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया? तो ये अमेरिकी सेना ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिए गए, हाल ही में किस सरकार ने यूएसआईडी के सहयोग में भारत में वनों के से बाहर के पेड़ टीओएफआई कार्यक्रम शुरू किया? तो ये असम सरकार ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया? तो पाकिस्तान को। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, कौन सा देश एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग से गहरा करने का सहमति हुई? तो ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अगला पॉइंट दिया गया, हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन से चुने गए? तो ये जो है भारतीय ऋषभ सुनक को चुना गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर के यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड फिक्स 2022 जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन। अगला पॉइंट दिया गया, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, में शामिल किया गया? तो म्यांमार। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कंपनी जैक्सन ग्रुप ने 22,400 करोड़ रुपए के निवेश पर राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य पर समझौते की हस्ताक्षर किए? तो राजस्थान। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर को 2022 को आयोजित की जाएगी। किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो मुंबई एंड दिल्ली में। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को संबोधित किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया है, यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ लॉन्च लीग फाइन से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वदेश चटर्जी को। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संगीता वर्मा को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर आयोजित 8वें डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ढाका, बांग्लादेश। अगला दिया गया है, हाल ही में भारत के किन 2 बीचों के बीच फ्लू सर्टिफिकेशन दिया गया? तो ये मिनीकॉन्थ यूथी और कदम के बीच में दिया। अगला दिया गया है, काहिरा में संपन्न आईएसएसएफ राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 34 पदक जीते। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, एयरबस और टाटा प्रोजेक्ट के तहत C-295 परिवहन विमान का निर्माण भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया? तो न्यूजीलैंड ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह को बनाया दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान सिंत्रांग को किस देश के नाम दिया गया? तो ये थाईलैंड दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में जिसमें टॉप 12 देशों की टीमें पर भाग लेगी, यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इजराइल में किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज
2022 यूक्रेनी लोगों को दिया गया यह अवार्ड किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा? तो ये जो है यूरोपियन यूनियन को दिया जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही। वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।